हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ऋषि दुबे आपके अपने चैनल हेलो एग्ज़ाम पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग प्रारंभिक वार्ता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उसमें हिंदी विषय का अध्ययन कर रहे हैं। तो उसी के संबंध में आज हम लोग चर्चा करेंगे हमारे अगले टॉपिक की। हमने एक टॉपिक आपको कल पढ़ाया मुहावरे, तो उसका जो उसी पे मुहावरे लोकोक्तियाँ दो चीज़ें हैं, तो उसमें हम लोगों ने मुहावरे कल पढ़ चुके हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे लोकोक्ति। लोकोक्ति क्या होती है, ठीक है। तो आइए जानते हैं हम लोग क्या करते हैं बिना समय गंवाए। हम लोग जानते हैं लोकोक्ति क्या होती है और लोकोक्ति से संबंधित जो इम्पोर्टेंट लोकोक्तियाँ हैं मैं उनको लाया हूँ आपके लिए, तो आप उनका देखिए, अध्ययन करिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी विशेष स्थान पर प्रसिद्ध हो जाने वाले वाक्य को लोकोक्ति कहते हैं, ठीक। किसी विशेष स्थान पर प्रसिद्ध हो जाने वाले वाक्य को लोकोक्ति कहते हैं। दूसरे शब्दों में, जब कोई पूरा कथन किसी प्रसंग विशेष से उद्धृत किया जाता है तो लोकोक्ति कहलाता है। इसे कहावत भी कहते हैं। देखिए, होता क्या है कि ऐसी भाषा या ऐसे शब्दों का समूह जिनका किसी विशेष स्थान पे ही लोग प्रयोग करते हैं, नहीं, किसी विशेष स्थान पर उसी को कहते कहते जब उसी पे वो ज़्यादा पॉपुलर हो जाए, प्रसिद्ध हो जाए, वो कहावत या हमारा वो शब्दांश या वाक्यांश जो भी है वो फेमस हो जाए, तो उसी को लोकोक्ति कहते हैं। लोकोक्ति का अर्थ ही होता है कि लोगों द्वारा कही गई उक्ति। इसका जब आप लोग वो करेंगे संधि विच्छेद, देखिए मैंने किया भी है कि लोकोक्ति शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। लोक प्लस उक्ति यानी लोकोक्ति। लोक मीन्स लोग, उनके द्वारा कही गई बात यानी उक्ति, लोकोक्ति, ठीक है। तो कुल यही है कि इसकी परिभाषा में इसका सार इतना ही है कि जब किसी विशेष स्थान पर प्रसिद्ध हो जाने वाले आपके वाक्य को लोकोक्ति कहते हैं, ठीक। अच्छा, अब देखिए, यानी देखिए मैंने लिखा, क्लियर कर दिया है कि अर्थात ऐसी उक्ति जो किसी विशेष क्षेत्र में किसी विशेष अर्थ की ओर संकेत करती है लोकोक्ति कहलाती है। लोकोक्तियों को कहावत या सूक्ति आदि नामों से भी जाना जाता है, ठीक है। मैंने वही बात समझाया ना आपको कि किसी विशेष स्थान पर कोई बोले जाने वाला वाक्य या उससे बना जो हमारा पूरा वाक्य है वही फेमस हो जाता है बोलते बोलते, तो वही हमारा लोकोक्ति बन जाती है। लोगों द्वारा कही गई उक्ति लोकोक्ति होती है, ठीक है। तो आइए हम उन महत्वपूर्ण लोकोक्तियों को देखते हैं जो कि हमारे परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हमारी लोकोक्ति है, अच्छा इसमें से आप लोगों ने ऑलरेडी सबको पढ़ रखा होगा, लेकिन मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको उनको एक बार पढ़ाऊं और आपका भी कर्तव्य बनता है कि मेरे पढ़ाने के बाद आप इनको घर पर इसका रिवीजन अवश्य करें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग की पहली लोकोक्ति क्या है? अंधा क्या चाहे दो आँख। अंधा क्या चाहे दो आँख, इसका मतलब क्या हुआ कि बिना प्रयास के मनचाही वस्तु का मिल जाना, ठीक है। इसी को हमारे द्वारा किसी विशेष स्थान पर कहा गया होगा कि अंधा क्या चाहे दो आँखें, ठीक है। इसी प्रकार 9 2 11 होना यानी भाग जाना या रफू चक्कर होना, ठीक है। अगली हमारी लोकोक्ति है असमंजस में पड़ना यानी दुविधा में पड़ जाना। कभी कभी क्या होता है हमारे लोगों के साथ में कि कोई भी हम लोग के साथ समस्या आती है तो उसके निराकरण के एक से जब अधिक हल मिल जाते हैं या हल नहीं मिल रहा होता है तो हम लोग के पास असमंजस की या ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जिसको हम लोग चाहते हैं कि अब हम इस रास्ते जाएं या इस रास्ते जाएं, तो उसी को एक उसमें बोलते हैं असमंजस में पड़ना, जिसको दुविधा में पड़ना कहते हैं। चलिए इसी प्रकार आगे है आँखों का तारा होना, तारा बनना यानी अधिक प्रिय बनना, यानी अपने माँ को अपना पुत्र आँखों का तारा होता है, यानी वो सबसे अधिक, एक माँ को एक पुत्र ही सबसे प्यारा होता है उसके जीवन में। आप ये लोग की सच्चाई है और शायद आप लोग इस चीज़ से वाकिफ भी हो। आसमान को छूना यानी अधिक प्रगति कर लेना, कहने उन्होंने इतनी मेहनत करी कि आसमान को छू लिया, उसका मतलब यही होता है कि उन्होंने इतनी प्रगति करी कि वो अब टॉप पे है। इस पर सिर्फ आपको शब्दों पे जाना है, उनके वाक्य को, फीलिंग्स को समझना है कि कहना क्या चाहते हैं, बाकी उसका आप स्वयं में अर्थ निकाल लेंगे, मुझे पता है। हिंदी भाषा है, हम लोग की आम बोलचाल की भाषा है, तो इसलिए बहुत ही सावधानी से ध्यान दीजिए, ठीक है। किस्मत का मारा होना, अब जैसे किस्मत का मारा होना यानी भाग्य होना। हम ही लोग आप आपस में बोलचाल में बात बोलते हैं किसी को जो बेचारा बहुत दीनहीन होता है, हर जगह ठोकरे खाता है, कहते हैं ना कि यार किस्मत का मारा है। किस्मत का मारा ही मतलब ये हुआ कि वो भाग्यहीन है। भाग्यहीन का मतलब भाव ये है कि
यानी वो जो काम कर उसको मतलब जो कुछ कर रहा है कोई मतलब का नहीं है, सब उसके इधर उधर का है, कोई उसको कोई बेनिफिट नहीं है। तो मतलब ये होता है यार किस्मत कमा रहा है, जो ये करता है उसमें विफल हो जाता है, या भगवान ने पता नहीं कैसी किस्मत दी, यही सब होता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं क्या है। गर्व से सीना फूलना यानी अभिमान होना। ठीक, इसी प्रकार हम लोग आगे चलेंगे। गले लगाना यानी स्नेह दिखाना। जब आप लोग कभी कुछ दिनों बाहर रहते हैं, कभी घर जाते होंगे अपनी माँ के पास, तो आपकी माँ आपको गले लगा लेती है, तो उसका मतलब ये था कि वो स्नेह प्रकट करती है। ठीक है, चैन की सांस लेना यानी निश्चिंत हो जाना कि यार अब चैन की सांस हो गई, मेरा पेपर अच्छा हो गया, मेरा सिलेक्शन में हो जाएगा, तो अब यही चैन की सांस होती है। जबान घिस जाना यानी कहते कहते थक जाना। ठीक, टस से मस न होना, निश्चय पर अटल रहना। जैसे आप लोग अभी अपनी परीक्षा को लेकर के लिए टस से मस नहीं हो रहे हैं, अपने निश्चय पर अटल हैं, और आप लोग ये पूर्ण विश्वास अपने आप को दिला रहे होंगे कि मैं इस पेट में अधिक से अधिक परसेंटाइल लाने की प्रयास करूंगा, इसके लिए मैं टस से मस नहीं हो रहा। इसी प्रकार देखिए, तहस नहस हो जाना यानी बर्बाद हो जाना। ताजुब होना यानी आश्चर्य होना, कहते नहीं यार ताजुब हो गया, ऐसे वो उसका सिलेक्शन कैसे हो गया, या ताजुब हो गया, अरे ताजुब कैसे हो गया, वो पढ़ाई करता है इसलिए सिलेक्शन हो गया, तो ताजुब वाली क्या बात है। चलिए अगला देखते हैं। दिल बहलाना यानी मनोरंजन करना। आप लोग फ़ोन के माध्यम से यूट्यूब रील्स वगैरह वगैरह देख करके अपना मनोरंजन करते हैं, तो वही दिल बहलाते हैं आप लोग। ठीक है, चलिए अगला है अंधों में काना राजा यानी मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति। जैसे हमारे अक्सर ये गाँव में हुआ करता था, अब नहीं है, अब भी कुछ जगह है, ऐसी बात नहीं है। तो अंधों में कुछ लोग होते हैं ना, उनको आता कुछ नहीं, लेकिन हर जगह अपनी टांग पेल देते हैं। पेलने का तात्पर्य ये है कि बेमतलब ज्ञान, और थोड़ा बहुत अगर थोड़ा बहुत भी नॉलेज हो गया तो पूरा इतना ज्ञान दे देंगे कि जान लीजिए उनसे ज़्यादा ज्ञानी कोई है ही नहीं। तो ऐसे कुछ लोग होते हैं, उन्हीं के लिए बनी ये कहावत कि अंधों में काना राजा है। अकेले चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट कर लीजिए, ये कहीं ना कहीं आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। अकेला आदमी लाचार होता है। ठीक है, अधजल गगरी छल कट जाए, देखिए डींगे हाँकना, इसका मतलब समझ रहे हैं, इंपॉर्टेंट है। यानी क्या होता है, जब हमारे आपके बीच कुछ लोग कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको थोड़ा सा अगर नॉलेज हो गया, तो फिर वो सोचते हैं कि अब क्या है यार, यूपीएससी भी क्रैक कर दूंगा, यूपीपीएससी भी क्रैक कर दूंगा, सब कुछ क्रैक कर दूंगा, अब क्या है मेरे लिए तो कुछ नहीं। ये नहीं जानते कि संपूर्ण संसार बहुत बड़ा है। फर्जी डींगे मत हाँको, इसका तात्पर्य यही होता है। ठीक है, आँख का अंधा नाम नयन सुख, वाह क्या लोकोक्ति है, यानी गुण के विरुद्ध नाम होना। कहें आँख से अंधे लेकिन नाम नयन सुख, यानी जस्ट उल्टा होना। ठीक है ना, तो समझते रहिए, मैं आपको समझा रहा हूँ बहुत प्रेम से, आप हर एकदम समझना ही नहीं पड़े, एकदम दिमाग कंठस्थ हो जाएगा। आँख के अंधे गांठ के पूरे, नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट नहीं महा इंपॉर्टेंट है। मूर्खपंथ परंतु धनवानी, ऐसे ही सेम जिट्टो आता है लिखा हुआ, कंफ्यूज करके देता है और लोगों को क्वेश्चन गलत हो जाता है। आग लगाते झोपड़ा, जो निकले सो लाभ, समझ रहे, नुकसान होते समय जो बच जाए वही लाभ है। चलिए अगली लोकोक्ति हमारी क्या है कि आगे नाथ न पीछे पगही, यानी किसी तरह की जिम्मेदारी न होना। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे, आप लोगों में नहीं, मतलब हमारे परिवेश में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके ना आगे नाथ होता है ना पीछे पगही होती, मतलब निश्चिंत होते हैं, वो कुछ भी करें, उनके अंदर कोई रोकने वाला है कोई टोकने वाला है। इसका तात्पर्य यही होता है। ठीक है, आम के आम गुठलियों के दाम, अधिक लाभ होना, नोट कर लीजिए, सब इंपॉर्टेंट लाया हूँ। औखली में सिर दिया तो मूसली से क्या डरे, बिल्कुल सही बात। काम करने पर उतारो, यानी जब हम किसी काम को अगर हमने ठान लिया कि हमको 99% लाना है, तो अब डर किस बात की, यार लाएंगे चाहे इतना पढ़ना पड़े, समझ रहे हैं। तो बस यही है, ऊंची दुकान फीका पकवान, केवल बाह्य प्रदर्शन। बहुत सारी दुकानें क्या, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट हमारे ऐसे होते हैं, दिखाने तो बड़ी वाहवाही करते हैं कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, आप लोगों के लिए पूरी जान न्यौछावर है हमारी, जितने भी नोट्स होंगे सब आपको दे देंगे, फ्री ऑफ कास्ट है, ये है वो है, लेकिन अंत में क्या होता है, केवल प्रदर्शन, हम लोगों का लाभ कुछ नहीं होता है। चलिए, एक पंथ दो काज, एक काम से दूसरा काम हो जाना। ठीक है, अगली लोकोक्ति हमारी क्या है, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगुतेली, यानी उच्च और साधारण की तुलना कैसी। घर का जोगी जोगड़ा, आंगन गांव का सिद्ध, यानी निकट का गुणी व्यक्ति कम सम्मान पाता है परंतु दूर का ज़्यादा। बिल्कुल सही बात है। अगर हमारे आपके गांव आसपास कोई ऐसी चीज़ हो जिसका महत्व दूर से भी ज़्यादा हो, किंतु हम लोग क्या है उसको महत्व नहीं देते हैं, हम लोग वही ज्ञान या वही जो कुछ पाने के लिए जो भी है, जिस संदर्भ में आप लोग समझ लें, हम लोग अपने गांव को छोड़ करके 150-200 किलोमीटर 500 मीटर दूर जाते हैं,
वहाँ का प्रभुत्व बताते हैं कि नहीं यार वहाँ बहुत बढ़िया है, लेकिन हम लोग अपने यहाँ जो पास में है उसको नहीं समझ पाते। इसका तात्पर्य वही। अच्छा चलिए अगला है, चिराग तले अंधेरा, यानी अपनी बुराई नहीं दिखती है, एकदम इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिए। जिन जिन ढूंढा तिन पाइयाँ गहरे पानी पैठ, यानी परिश्रम का फल अवश्य मिलता है। ये बिल्कुल सत्य बात है, आज नहीं तो कल मगर मिलेगा अवश्य। इसलिए दोस्तों आप लोगों से बार बार मैं यही कहता हूँ, बिल्कुल समय को ज़ाया मत करिए, पढ़ाई करते रहिए, मेरे साथ बने रहिए, निश्चिंत ही आपको सफलता मिलेगी। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, हमारे यहाँ बहुत लोग ऐसे होते हैं, काम नहीं जानते हैं, मतलब काम नहीं जानते हैं, बहाने बना देते हैं। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, यानी न कारण होगा न कार्य होगा। ठीक है, चलिए अगली लोकोक्ति भी आते हैं। होनहार बिरवान की होठ चीखने पात, बहुत बार पढ़ा होगा आप लोगों को, सब इसको पता भी होगा। जंगल में मोर नाचा किसने देखा, यानी गुण की कदर गुणवानों के बीच ही होती है, बिल्कुल सही बात है। मूर्ख क्या जाने। कोयल होए न उजली 100 मन साबुन लाए, बिल्कुल सही बात है, यानी कितना ही प्रयत्न किया जाए स्वभाव नहीं बदलता। जैसे ही कुत्ता होता है, आप लोगों ने देखा होगा, उसके पीछे कहावत कही जाती है हम लोगों के यहाँ कि आदत जाए स्वभाव न छूटे और कुत्ता पैर उठा के मूते, समझ रहे हैं। तो आप कितना ही प्रयत्न कर लीजिए, इस तरह कुत्ते की पूंछ होती है, आप कितना ही प्रयत्न कर लीजिए उसमें, कभी उसकी पूंछ सीधी नहीं हो सकती। तो उसी का एक सीधा साधा उदाहरण आप समझिए कि कोयल होए न उजली 100 मन साबुन लाए, मतलब कोयल को आप चाहे जितना साबुन लगा लीजिए वो कभी उजली सफ़ेद नहीं हो सकती, क्योंकि वो उसके स्वभाव में है। ठीक है ना, गुण में नहीं, उसके स्वभाव में है कि वो काली होती ही है। हिंदी पढ़ने में मज़ा आ जाए गुरुजी आप लोगों को, बस पढ़ते रहिए और हमारे साथ बने रहिए यार। चील के घोंसले में मांस कहाँ, बिल्कुल सही बात है, जहाँ कुछ भी बचने की संभावना। अब बताइए आप चील से मांस बचा सकते हैं, मतलब वही बात है, क्या ही कहें। चलिए, चोर लाठी 2 जने और हम बाप पूत अकेले, ताकतवर आदमी से 200 मतलब 2 लोग भी हार जाते हैं, बिल्कुल सही बात भैया। गंदन की चुटकी भरी गाड़ी भरा न काट, देखिए मैं ऐसी सी लाया हूँ, आप लोगों को कहीं पढ़ा भी नहीं होगा, आपको बुक से भी नहीं मिलेगी। मैं ऐसी जगहों से ढूंढ के लाया हूँ कि जान लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छी वस्तु काम होने पर मूल्यवान होती है, और जबकि मामूली चीज़ अधिक होने पर भी कोई कीमत नहीं रखती, बिल्कुल सही बात है। छप्पर पर फूंस नहीं और झोंड़ी पर नाच, क्या बात है, यानी केवल दिखावटी ठाट बात है, परंतु वास्तविकता में कुछ भी नहीं। बहुत लोग हमारे यहाँ ऐसे होते हैं, अक्सर ये पाए जाते हैं, एक प्रजाति होती है। ठीक है, चलिए, छछूंदर के सर पर चमेली का तेल, समझ रहे हैं, छछूंदर के सर पर चमेली का तेल, कहते हैं अयोग के पास योग्य वस्तु का होना। अब कोई आप में कोई कक्षा 10 पास हो और गंवार हो, एकदम जानता ही ना, उसको साले को कोई अधिकारी बन जाए वो किसी भी सिस्टम से, तो वही होगा ना कि अयोग के पास योग्य वस्तु का होना, यानी यहाँ हम लोग पढ़े पढ़े मर जा रहे हैं और कोई नीचे दूसरे रास्ते से पहुँच जाते हैं लोग। आप सभी लोग जानते हैं मैं कहना क्या चाहता हूँ। ठीक है, वही चीज़ है, जिसके हाथ डोई उसका सब कोई, वाह, यानी धनी व्यक्ति के पास सब मित्र होते हैं, बिल्कुल सही बात है भाई। ये पैसा है आपके पास तो दुनिया मित्र है, नहीं सब शत्रु की भांति देखती कि कहाँ से आ गए, क्या मांग लिया हमसे, है ना। तो योगी था सो उठ गया, आसन रहा भभूत, यानी पुराना गौरव समाप्त हो जाना। आप भला तो जग भला, बिल्कुल सही बात, आप सभी को अच्छे लगते हैं, गलत सही एकदम सही बात है, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। जिसकी लाठी उसकी भैंस, बलवान की वजह होती, बिल्कुल सही। जैसी करनी वैसी भरनी, जिसकी ये का फल भोगना पड़ता है, इंपॉर्टेंट है सब। जैसा देश वैसा वेश, जहाँ रहो वहाँ के रीति रिवाजों के अनुसार रहो, बिल्कुल सही बात भैया। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं, एकदम सही बात। इसीलिए मेहनत इतनी सब मतलब इतनी चुपचाप तरीके से करो कि आपकी सफलता शोर मचा दे, यानी अधिक बोलने वाले व्यक्ति काम कम करते हैं। डूबे का तिनके का सहारा, विपत्ति में थोड़ी सहायता भी किसी को उबार सकती है, बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्या है, तेते पाँव पसारिए जेती लांबी सौर, यानी शक्ति के अनुसार ही काम करना चाहिए हमेशा, अपनी शक्ति के अनुसार ही खर्च करो, या ऐसा करो कि आपकी औकात से ज़्यादा ना हो, मतलब ये समझिए देसी भाषा में। ठीक है, थोथा चना बाजे घना, अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है आपका, यानी ओछा सदा दिखावा करता है। दादा बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, सुना होगा आप लोगों ने, रुपया ही सब कुछ है, बिल्कुल सही। दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम, यानी अनिश्चय की स्थिति में दोनों ओर हानि होना। नोट सब इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। दूध का जला छाछ को भी मतलब फूंक कर पीता है, ये है इसमें, यानी एक बार का धोखा खाकर व्यक्ति सावधान हो जाता है, बिल्कुल सही। ढोल दूर के ढोल सुहावने होते हैं, ये भी एकदम सही बात भैया। परिचय के अभाव में वस्तु का आकर्षक लगना। धोबी कुत्ता न घर का न घाट का, यानी अस्थिरता के कारण कहीं का न होना।
रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, विवाद को जड़ से समाप्त कर देना। न नौमन तेल होगा न राधा नाचेगी, यानी शर्त पूरी न होने पर काम का न बनना। ठीक। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, यानी स्वयं अयोग्य होना और दूसरों पे दोष देना। नौ नगद न तेरा उधार, ये नगद के लेन देन हमेशा अच्छा होता है, बिल्कुल सही बात। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरण ते नर न घनेरे। ठीक है, ये सूक्ति थी, सूक्ति में पढ़ा रहा हूँ। यानी दूसरों को उपदेश देने वाले किंतु स्वयं उस पर आचरण न करने वाले बहुत होते हैं। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, यानी मूर्ख व्यक्ति गुण का आदर नहीं करना जानता है। ठीक। चलिए अगला देखिए क्या है। बिना मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। बिल्कुल सत्य बात है ये, मांगने से कुछ नहीं मिलता है। आप मांगेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपको इसके लिए छीनना होगा। यानी नौकरी आपको इस दौर में मांगने से नहीं मिलेगी, आपको छीनना होगा। छीनने का मतलब ये है कि आप लोग अधिक से अधिक पढ़ाई करिए, अधिक से अधिक मेहनत करिए, इतनी मेहनत कर दीजिए कि आपको मजबूर हो जाए आयोग नौकरी देने के लिए। ठीक है, इसलिए उसका सेंस यही है कि उसको छीनिए नौकरी। यानी बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ से हो। बिल्कुल सही बात भैया, जब आप बबूल लगाओगे तो आम कहाँ से पैदा होगा, है कि नहीं। यानी गलत कार्य का परिणाम भी गलत होता है। भांगे भूत की लंगोटी सही, यानी जो मिल जाए भैया वही सही। मन चंगा तो कटौती मंगा, यानी मन शुद्ध है तो सब कुछ ठीक। मुंह में राम बगल में चोरी, इनसे बहुत सावधान रहिए बहुत इन लोगों से। ऊपर से मित्रता मन में शत्रुता। मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त, यानी जिसका काम हो वह सुस्त हो, जिसका समर्थक अधिक सक्रिय हो। बहुत लोग होते हैं ऐसे हमारे यहाँ। रस्सी जल गई पर ऐंठ न गई, सब बर्बाद हो किंतु सेखी अभी नहीं गई। कहते नहीं, लकड़ी के बाल पर बंदर नाचे, लकड़ी के बल पर बंदर नाचे, डंडे सब भयभीत होते हैं। बिल्कुल भैया, डंडा इतनी खतरनाक चीज़ ही होती। लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। कुछ ऐसे व्यक्ति दुष्ट होते हैं जो कि दंड से ही भयभीत होते हैं, वो बातों से नहीं मानते। सहज पके सो मीठा हो, यानी धीरे धीरे सहज रूप से किया गया कार्य ही अच्छा होता है। यानी जो भी काम है, देखिए इसे कहते हैं ना, सफलता एक दिन में नहीं मिलती किंतु एक दिन अवश्य मिलती है। इसलिए आप लोग कछुए की स्पीड चलते रहिए, खरगोश मत बनिए। ठीक है, डेली एक चैप्टर एक लाइन पढ़िए। निश्चित रूप से अगर आप एक लाइन पढ़ेंगे एक दिन में तो 365 लाइन आपको याद होंगे एक साल में। ठीक है, तो इसलिए धीरे धीरे करिए, सहज रूप से वही कार्य अच्छा होता है। सांप भी मर जाए लाठी न टूटे, यानी काम बन जाए और हानि भी ना हो, है ना। सांच को आँच नहीं, भैया सच को किस बात का डर, ये देखो, है ना। सिर में दिया उखल में तो फिर डरना क्या, मतलब जब कोई आरंभ कर दिया तो कठिनाइयों से नहीं डरते हैं। चलिए, ये सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है। बिल्कुल सही बात भैया, कभी निकाल के देखिए और नहीं निकलेगा। यानी बिल्कुल सीधेपन से भी काम नहीं चलता है, सत्य बात है भैया। सेवा करे सो मेवा पाए, सेवा का फल हमेशा अच्छा होता है। हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया, यानी प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। हाथ ही निकल गया दुम रह गई। जैसे भैया कोरोना है, कोरोना तो निकल गया लेकिन थोड़ा बच गया है, वही है मतलब, थोड़ा सा काम अटक जाना। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के, और इन्हें कहना कुछ और करना कुछ, इंपॉर्टेंट थे ये सब। तो दोस्तों मैं आपको फिर बता दूं, ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध होगी, आप वहाँ से निकलवा लीजिएगा और इसको अध्ययन करिएगा। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि आप सभी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर रहे होंगे, क्योंकि ये सब सिलेक्टेड मटेरियल है। कहीं से इसमें हम लोग कोई इधर उधर का मटेरियल लाते नहीं, जो है सिलेक्टेड मटेरियल मिलता है आपको। तो इसलिए हम लोग के साथ बने रहिए और हम यही आशा करेंगे कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। यदि नहीं कर रहे होंगे तो अब सचेत हो जाइए, क्योंकि अब वो समय आ गया है कि आप लोग को बूस्टअप होना है और अच्छे से अच्छी पढ़ाई करना है। चलिए फिर मिलते हैं आपको कल एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।